नमस्ते बच्चों, अपन ने पहले वाली वीडियो में पूर्णांक के बारे में पढ़ा था। अपन ने पहले दो पूर्णांकों को जोड़ा और घटाया था। अब अपन दो से अधिक आ जाए तो कैसे उनको हल करते हैं, देखो आगे। अब इसमें दो से अधिक पूर्णांक है, तो इनको हम कैसे जोड़ेंगे और घटाएंगे। देखो, इसमें अपन पहले प्लस प्लस वाली संख्याओं को अलग जोड़ लेते हैं और माइनस की को अलग जोड़ लेते हैं। तो प्लस की कौन कौन सी है, प्लस के 3 और प्लस के 5, और माइनस की कौन कौन सी है, माइनस के 2 और माइनस के 4। ये दोनों प्लस की, तो प्लस प्लस जोड़ने पे प्लस 5 और 3 8। ये दोनों माइनस की को अलग जोड़ेंगे, 4 और 2 6। अब एक प्लस की और एक माइनस की, प्लस माइनस माइनस। मैंने आपको उस दिन बताया भी था कि प्लस प्लस होने पे तो हम जोड़ते हैं, चिन्ह प्लस का आता है, और माइनस माइनस होने पे भी जोड़ते हैं लेकिन चिन्ह माइनस का। और एक प्लस या माइनस होने पे हम क्या करते हैं, माइनस प्लस हो या प्लस माइनस हो तो क्या करते हैं, घटाते हैं, चिन्ह बड़ी संख्या का लगाते हैं। तो यहाँ पे भी वही, एक प्लस एक माइनस होने पे, एक प्लस एक माइनस होने पे घटाएंगे, चिन्ह उसका लगाएंगे जो बड़ी संख्या होगी। इन दोनों में तो प्लस माइनस माइनस, 8 में से 6 गए, क्या बचे 2, तो अपना हो गया ये 2। इसी प्रकार और उदाहरण, माइनस के 5 प्लस 8 प्लस 15 प्लस 35 23 प्लस 15। अब इसमें प्लस प्लस वाली को अलग कर लेंगे और माइनस। अब इसमें माइनस की तो एक ही है तो इसको माइनस की रहने दिया, और ये सब प्लस की है तो इन सबको हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। सबको जोड़ेंगे तो 15 5 5 10 8 18 19 20 21 के 1 हासिल 2 2 1 3 4 5 6 61। माइनस प्लस 11 में से 5 गए तो 6 और 56। बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की, तो किसका चिन्ह लगाएंगे, प्लस का। मैंने आपको पहले भी कहा था प्लस का लगाना जरूरी भी नहीं है, अगर आप लगा भी देते हो तो सही है, ये प्लस का ही माना जाएगा। इसी प्रकार माइनस के 5 प्लस 18 प्लस 25 प्लस माइनस 15। अब इसमें माइनस की कौन कौन सी है, एक तो है माइनस के 15 और एक है माइनस के 5। माइनस के 5 माइनस के 15 प्लस 18 प्लस 25, ये दोनों प्लस की, इनको एक साथ में लिख लिया, माइनस वाले को एक साथ लिख लिया। अब ये दोनों माइनस की, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस के 5 में माइनस के 15 जोड़े तो क्या आया, माइनस के 20, और 18 प्लस और 25 प्लस, इन प्लस प्लस वाली को एक साथ जोड़ेंगे हम, 8 और 5 13 के 3 हासिल 1 2 1 3 1 4। अब माइनस प्लस होने पे घटाएंगे, माइनस प्लस होने पे घटाते हैं तो 43 में से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या ही घटाएंगे। 43 में से 20 गए तो क्या बचे 23। बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की, तो किसका चिन्ह आएगा, प्लस का 23। इसी प्रकार मैं आपको एक दो उदाहरण और बताती हूँ। माइनस के 15 प्लस 20 माइनस 30 प्लस 50 माइनस 70। अब देखो, इसमें माइनस की कौन कौन सी है, माइनस के 15 माइनस के 30 माइनस के 70। तो माइनस के 15 माइनस के 30 माइनस के 70, इन तीनों को एक साथ लिख लिया और दोनों प्लस वाली को एक साथ लिख लिया। प्लस की कौन कौन सी है, प्लस के 20 और प्लस के 50। अब तीनों को, माइनस वाली को अलग जोड़ेंगे और प्लस वाली को अलग जोड़ेंगे। तीनों को जोड़ेंगे तो 70 और 30 100 में 15 जोड़े 115, काय का चिन्ह, माइनस का। अब ये दोनों प्लस की है तो इनको जोड़ेंगे, 50 और 20 जोड़े तो कितने आए, 70। अब माइनस प्लस होने पे घटाएंगे, 115 में से गए तो 5, 11 में से 7 गए तो 4। बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, तो किसका चिन्ह आएगा, माइनस का। माइनस प्लस होने पे हमेशा घटाते हैं, चिन्ह किसका लगाते हैं, बड़ी संख्या का।
इसी प्रकार आपको -18 प्लस 30 प्लस 35 -18 प्लस 17। अब इसमें माइनस की ये दो संख्या, तो माइनस के 18 और माइनस के 18 इनको एक साथ लिख लिए। प्लस की कौन कौन सी है? 30, 35 और 17। माइनस माइनस वाली को जोड़ेंगे, 18 और 18 36, प्लस इन सबको जोड़ेंगे 7 और 5 12 के 2 हासिल 1 1 2 3 4 5 6 7 8। अब माइनस प्लस होने पे क्या करेंगे? घटाएंगे। घटाते कैसे हैं? बड़ी संख्या में से हमेशा छोटी संख्या। तो 82 में से 36 गए तो 12 में से 6 गए तो कितने बचेंगे? 6। कितने रहे? 7। 7 में से 3 गए तो कितने बचेंगे? 4। बड़ी संख्या किसकी है यहाँ पे? 82। 82 पे प्लस का चिन्ह है, बड़ी संख्या प्लस की है तो काय का चिन्ह? प्लस का। अब आपको ये तो हो गए पूर्णांकों के जोड़। बड़ी संख्या आ जाए तो आप कैसे जोड़ोगे और घटाओगे। अब अपन इसके बाद करेंगे पूर्णांकों का गुणा और भाग। अब इसके अपन सीखेंगे, पहले गुणा फिर करेंगे अपन इसके अंदर भाग। तो देखो पूर्णांकों का, जब दो पूर्णांकों को गुणा किया जाता है तो इसके चिन्हों के बारे में आपको पहले पता होना चाहिए कि दो पूर्णांकों को गुणा करते हैं तो कौन से चिन्ह आते हैं। तो सबसे पहले चिन्ह पता होना चाहिए आपको कि यही लिख लो, चलो आप चिन्ह। 2 प्लस को गुणा करते हैं तो काय का चिन्ह आएगा? प्लस का। 2 समान चिन्हों को गुणा करते हैं तो किसका चिन्ह आता है? प्लस का। इसी प्रकार 2 माइनस माइनस को गुणा करते हैं तो काय का चिन्ह आएगा? प्लस का। लेकिन जब एक प्लस और एक माइनस को गुणा करेंगे तो काय का चिन्ह आएगा? माइनस का। और एक माइनस और एक प्लस को गुणा करेंगे तो भी माइनस का। मतलब अगर समान समान को गुणा करते हैं, अगर समान समान चिन्हों को गुणा करते हैं तो काय का चिन्ह आएगा आपके? प्लस का। और असमान चिन्हों को गुणा करते हैं तो काय का चिन्ह आएगा? माइनस का। अब अपन इस गुणा, इससे संबंधित अपन यहाँ गुणा करेंगे। उदाहरण पहला, जैसे आपने -5 को 3 से गुणा करोगे या 5 को 3 से गुणा करें, या -5 इंटू -3। अब देखो ये सभी संख्या तो एक जैसी ही है, लेकिन क्या इनका गुणा भी सबका एक जैसा आएगा? क्या नहीं आएगा। तो सबका 15, 5 × 15, 5 × 15, 5 × 15। लेकिन इनमें ये आंसर गलत है क्योंकि अपन यहाँ चिन्हों का भी गुणा करेंगे। यहाँ काय का चिन्ह? माइनस का। और ये किसका है? प्लस का। तो माइनस को प्लस से गुणा करते हैं तो काय का चिन्ह आता है? माइनस का। तो इसका आंसर क्या होगा? -15। लेकिन यहाँ पे 5 को 3 से गुणा करने पे 15, दोनों प्लस की है। कुछ भी चिन्ह नहीं होता तो काय का माना जाता है? प्लस का। इस पे काय का भी चिन्ह नहीं है तो काय का है? प्लस का। इस पे भी नहीं है तो काय का है? प्लस का। प्लस को प्लस से गुणा करते हैं तो काय का चिन्ह आएगा? प्लस का। तो आपके ये प्लस के 15 सही है। चाहो तो आप प्लस का चिन्ह लगा दो, नहीं लगाओ तो भी 15 सही है। इसी प्रकार माइनस के 5 और माइनस के 3 दोनों पे काय का चिन्ह है? माइनस का। तो दोनों पे माइनस का चिन्ह होने पे काय का चिन्ह आता है? प्लस का। तो इसका आंसर भी क्या आएंगे? 15। चाहो तो प्लस का चिन्ह लगा दो, +15। अब यहाँ एक प्लस का चिन्ह है और एक माइनस का। ये एक प्लस का चिन्ह और एक ये माइनस का। तो प्लस माइनस माइनस, तो काय के आएंगे ये 15 माइनस के। तो आपने देखा संख्या तो एक जैसी है, लेकिन आंसर में इस पे माइनस का चिन्ह आ रहा है और इन पे प्लस का आ रहा है और इस पे माइनस का। तो आपको इसमें गुणा जब करते हैं अपन पूर्णांकों का तो आपको चिन्हों का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। मैं आपको और उदाहरण बता रही हूँ। और उदाहरण देखिए, जैसे माइनस के 7 को माइनस के 3 से गुणा करें तो क्या आएगा? माइनस को माइनस से गुणा करेंगे, दोनों समान चिन्ह होने पे प्लस का। तो माइनस माइनस को गुणा करने पे काय का चिन्ह? प्लस का। अब जो अपन साधारण गुणा करते हैं, 7 को 3 से गुणा किया, 7 × 21।
अब -8 इंटू 7, एक इस पे काय का चिन्ह माइनस का, और इस पे कुछ भी चिन्ह नहीं होता तो किसका माना जाता है, प्लस का। माइनस को प्लस से गुणा करें तो माइनस को प्लस से गुणा करने पे काय का चिन्ह आएगा, माइनस का। और 8 का पहाड़े को कितनी बार बोलेंगे, 7 बार, तो 8 7 56। इसी प्रकार -9 इंटू क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, और 9 सत्ते 63, काय का चिन्ह प्लस का, लगाओ तो भी सही है, नहीं तो काय का मानेंगे, वही प्लस का। प्लस माइनस काय का चिन्ह आएगा, प्लस का, तो 8 माइनस प्लस माइनस माइनस, 8 7 56। तो प्लस को माइनस से गुणा करने पे क्या आया, माइनस के 56। ये तो हुए आपके पास दो पूर्णांक हैं तो उनको हम कैसे गुणा करते हैं, लेकिन दो से ज्यादा पूर्णांक आ जाए तो हम उनको कैसे गुणा करेंगे और चिन्ह किस प्रकार लगाएंगे उनका। ये तो आपके दो ही दो पूर्णांक है, ये दो पूर्णांक है, लेकिन अगर दो से अधिक पूर्णांक आ जाए तो हम उनपे चिन्ह किस प्रकार लगाएंगे और गुणा कैसे करेंगे। जैसे आप देखो -2 इंटू 5 इंटू -7। अब आपको जैसे इसको गुणा करना है तो अपन इनको गुणा कैसे करेंगे। आप चाहो तो पहले इन दो को गुणा कर दो, फिर 2 के गुणा के बाद उसको तीसरे से गुणा कर दो। तो कैसे, -2 को 5 से गुणा करेंगे, पहले चिन्ह लगाएंगे, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, और 2 को 5 से गुणा किया तो कितना आया, 2 पंजे 10 इंटू -7। अब माइनस को माइनस से करने पे प्लस का चिन्ह, और 10 को 7 से किया तो कितना आया, 70। तो इस प्रकार हम गुणा करेंगे। और उदाहरण, देखो पहले इन दो को गुणा किया तो -5 और -5 दोनों पे माइनस का चिन्ह है तो काय का चिन्ह आएगा, प्लस का। एक जैसे चिन्ह होने पे हम प्लस का और अलग अलग चिन्ह होने पे माइनस का। 5 को 8 से गुणा किया कितना आया, 40 इंटू -3। अब अलग अलग चिन्ह है ये, प्लस माइनस माइनस। 40 को किससे गुणा करेंगे, 3 से, तो कितना आया, 3 को 0 से करेंगे तो 0, 3 को 4 से किया तो 120। इसी प्रकार हम और उदाहरण देखते हैं। अब आपके पास ये 4 पूर्णांक आ जाए तो आप कैसे करोगे। पहले माइनस को माइनस से गुणा करने पे एक जैसे चिन्ह है तो काय का चिन्ह, प्लस के। 8 को 2 से गुणा किया क्या आया, 16 गुणा, माइनस को माइनस से गुणा किया क्या आया, प्लस। 3 को 4 से किया क्या आया। अब 16 को किससे गुणा करेंगे, 12 से। ये भी प्लस तो चिन्ह का आएगा प्लस का। 16 को किससे गुणा करेंगे, 12 से। 12 छिक्के 72 के 2 हासिल 7, 12 एकम 12 और 7 19, क्या आया, 192। ठीक है। अब अपन इसी प्रकार और उदाहरण देखते हैं। अब 0 से करके देखते हैं, देखिए क्या आता है। माइनस माइनस प्लस, माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो क्या आता है, प्लस। 7 को 3 से गुणा किया 21 इंटू माइनस के 2 को 0 से किया 0। वैसे माइनस प्लस, माइनस को प्लस से करते हैं तो माइनस, लेकिन 0 पे कोई चिन्ह नहीं होता है। और वैसे भी अगर कहीं पर भी आपको 0 आ जाए पूर्णांक में तो उसका आंसर वैसे भी क्या आता है, 0, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या से गुणा करने पे हमेशा 0 आता है। तो अगर आपको गुणा में कहीं पर भी एक भी जगह 0 मिल जाए तो उसका पूरा आंसर क्या होगा, 0। और उदाहरण,
माइनस माइनस प्लस, 4 को 5 से गुणा किया 20, प्लस के लगा तो सही है, नहीं लगाओ तो भी प्लस के ही माने जाते हैं। माइनस माइनस प्लस, 2 को 3 से किया 6, कितने आंसर आए 120। इसी प्रकार और उदाहरण देखिए आप। माइनस को माइनस से गुणा करने पे प्लस, 5 को 7 से गुणा किया 35, इंटू माइनस प्लस माइनस, 3 तिया 9। अब दोनों को गुणा कर दो, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आता है माइनस, 9 पंजे 45 के 5, हासिल के 4, 9 30 27, माइनस के 315। अब आपको समझ में आए कि किस प्रकार हम पूर्णांकों को गुणा करते हैं। धन्यवाद।